हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे जो दीपिका का व्लॉग आया था उस पर। दीपिका के व्लॉग के अंदर बहुत कुछ था नहीं था बहुत कुछ, सिर्फ जो है एक चीज़ उस पर मैं बहुत बात करने वाली हूँ। और यही चीज़ मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होना छोड़ दें। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि आपको रियल चीज़ बताते हैं जो वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बेनिफिट्स डिसबेनिफिट्स, हॉनेस्ट रिव्यू। आपको ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो हॉनेस्ट रिव्यू चीज़ों पे दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके। लेकिन जो ये जो डेली ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर के नाम पे बने हुए हैं ना, जो सिर्फ अपना पैसा देखते, अपनी सारी चीज़ें देखते, उनको प्लीज़ देखो फॉलो करना छोड़ दो। ये मैं आपको आज मिसाल से समझाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। दीपिका का व्लॉग जाओ, जाके स्टार्ट देखो, वहाँ पर इसकी अम्मी जो है वो उस पर चंपी कर रही है। ठीक है, दीपिका का व्लॉग जाके देखो, वहाँ पर उसकी अम्मी जो है वो चंपी कर रही है उसकी, और जो उनके हाथ में तेल है वो जाके देख लो। अच्छा, जिस ऑयल के लिए ये इतना भागे हैं, मैसूर गए, इधर गए उधर गए, हर जगह पर उन्होंने जाके प्रमोशन की, दो बार उनकी प्रमोशन की, हर चीज़ की, पूरा का पूरा ट्रिप जो है उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन वो खुद कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो देखो। मतलब कि जो चीज़ वो आपको इतनी बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहे हैं कि आप खरीदो, बहुत अच्छा ऑयल है, ये है वो है। मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं कर रही है, डिफेम नहीं बोल रही। देखो, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ऑयल हो भी, ठीक है, और ना भी हो, ये मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ये पढ़ी थी कि लोग ये कह रहे थे कि ये ऑयल जो है वो हेयर फॉल कर गया है, खुश्की कर गया है, हमारे स्कैल्प को ड्राई कर गया है। बहुत सारे कमेंट्स थे जो आदिवासी हेयर ऑयल के थे। अब इतने सारे आदिवासी हेयर ऑयल है कि उस पर किसके लिए बोला गया, किसके लिए ना बोला गया, ये मुझे आइडिया नहीं है। क्योंकि इन दोनों इन्फ्लुएंसर ने, यानी एक ही घर के दो इन्फ्लुएंसर्स ने अलग अलग आदिवासी हेयर ऑयल्स को प्रमोट किया है, और दोनों ने ये चीज़ कही है कि फेक लोगों के पास ना जाए, फेक लोगों की ना सुने, ये वो। और दोनों ने अलग अलग आदिवासी हेयर ऑयल, यानी सबा और शुएब ने जो है वो प्रमोट किया है, और दोनों में से कोई भी इस ऑयल को यूज़ करते हुए खुद नज़र नहीं आता। इवन जो ये जो चंपी वाला सीन है, देखो यही सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो मेंशन करनी चाहिए, वो बतानी चाहिए। देखो वो नहीं यूज़ कर रहे। अब लोगों को तो पूरा चूना बेच दिया, लोगों को तो 1500 2,000 रुपये एक ऑयल पे निकल गए, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर। अब उनके बाल सड़े हैं, ख़राब हों, उनकी जड़ से उतरे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना पैसा छापते हैं। खुद क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी का ऑयल, मुझे नहीं पता कौन सा ऑयल यूज़ कर रही थी, बट कर वो दूसरा ऑयल रही थी, ठीक है। आदिवासी हेयर ऑयल तो उसके पास नहीं था, ये तो सबको पता। और ये नीचे कमेंट सेक्शन में भी देखा गया है, लोगों ने ये कहा है कि भाई तुमने तो इतना बढ़ चढ़ के आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोट किया था, तो क्यों जो है वो तुमने खुद आदिवासी हेयर ऑयल नहीं लगा रहे हो। बाकी इनके व्लॉग के अंदर ज़्यादातर रूहान है, और अम्मी के साथ जो है उसने वही इसकी भाषणबाजी शुरू में हुई कि मैं जो है वो अम्मी को जो है वो सपोर्ट कर पा रही हूँ, पापा को सपोर्ट कर पा रही हूँ, ये कर पा रही हूँ, वो कर पा रही हूँ, और अम्मी मेरी जो है इस टाइम पर जो है वो बहुत अच्छा लाइफ जो है वो एंजॉय कर रही है। देखो, आई एग्री, एक टूटे हुए घर से बिलोंग किया है इसने, इसकी अम्मी ने भी एक टूटा हुआ घर देखा है, ठीक है। एक औरत के लिए इजी नहीं होता है अपना घर तोड़ना, उसके बगैर रहना, एक बच्ची के होते हुए पालना, हर चीज़ बहुत डिफिकल्ट रही होगी, और ऑब्वियसली उन्होंने वो चीज़ें मिस की होंगी अपनी ज़िंदगी में। आज जब रूहान जो है वो इनकी ज़िंदगी में आया है, तो वो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आया है। तो चलो ये मान लेते हैं कि हो सकता है अम्मी ने इससे पहले इतना अच्छा फेस ज़िंदगी में नहीं देखा हो सकता है। देखो, अपनी बेटी की औलाद, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उनकी औलादें बहुत मायने रखती है नानी और दादी के लिए। ये दादी का तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि इसका डोरमेटपना ख़त्म हो गया, नहीं, उसका डोरमेटपन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ उसने देखो अम्मी के साथ अपना स्पेशल मोमेंट दिखाया, वहीं उसने अपनी सास के साथ भी स्पेशल मोमेंट दिखाया कि देखो रूहान रोज़ अपनी दादी के साथ बैठता है और बैठ के जो है इनके साथ दुआ पड़ता है। तो चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ यार वो अपने ससुराल को लेकर भी चल रही है, कोई बुरी बात नहीं। हाँ, उसकी बुरी बात कहाँ बनती है, जहाँ वो फजूल किस्म की ज्ञानबाजियाँ करती हैं कि ये सब बहुत अच्छा है। भाई, जो अच्छी चीज़ है वो हमें दिख रही है, और तुम्हारे बोलने से सब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। वही चीज़ सबा कर रही है अभी रिसेंट में, और यही चीज़ यही करती है कि भाई तुम्हारे बोलने से चीज़ें अच्छी नहीं दिखेंगी। जो चीज़ है वो लोगों को ऑलरेडी दिख जाएंगी तुम्हारे ब्लॉग से। तुम्हारा बोलो ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ देखो दादी ये कर रही है, नानी ये कर रही है। क्योंकि दादी पे बहुत बार पॉइंट उठाए जाते हैं कि भाई दादी क्यों एक नॉर्मल दादियों की तरह बिहेव नहीं करती है, तो वो पॉइंट बार बार उठाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो उसने अपने आप को दिखा दिया फ़ौरन। देखो इसने यहाँ भी डोरमेटपना की है। और देन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रही है, वो जो रिगी है ना उसके लिए
डिनर सेट के लिए, एक तो मेरी ज़बान अटक जाती है, डिनर सेट के लिए जो रिगी है ना, वो जो है मुझे बड़ा अजीब लगा है। इतना ज़्यादा कमाने वाली औरत, एक इंडिपेंडेंट वूमन क्यों इस तरीके से रिग रही है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो परमानेंटली रिग रही, ऐसा लग रहा है जैसे नहीं जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स होती हैं जो अपने हस्बैंड्स पे बिलोंग्स करती हैं, बिलोंग्स करती हैं कि यार नहीं हस्बैंड देंगे बिलोंग्स पता नहीं क्या कुछ। मेरी इंग्लिश अभी रिसेंट में मेरी इंग्लिश को सुधारा गया, मेरी इंग्लिश भाई ऐसी ही है, बस ऐसी ही है। जैसे इनका ताल्लुक, जैसे सबा और दीपिका का व्लॉग का ताल्लुक सेंसिबिलिटी से नहीं है ना, वैसा मेरा ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है। तो प्लीज़ मेरी इंग्लिश को ना जज किया करो, वो एवं ही होती है। फिर भी मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रहा है कि सीख जाएगा, एक न एक दिन तो सीख ही जाएगा। तो भाई अच्छा जी, तो मुझे चलो जो नहीं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की होती हैं, जो हाउस वाइफ्स, प्योर हाउस वाइफ्स होती हैं, जो पूरा अपने हस्बैंड्स पे बिलोंग करती हैं, तो उनको ये होता है कि क्या नहीं अपने हस्बैंड से मांगनी पड़ती है। तो वो वाला बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर तो ऑब्वियसली अजीब ही था, मेरे लिए तो बहुत अजीब था भाई। काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए तो ओवर एक्टिंग भरपूर। 100 रुपये ओवर एक्टिंग के काटो इसकी, 100 रुपये, मतलब पूरा का 100 रुपये पे मैं तो बोलती पूरे एक व्लॉग की सैलरी काटो उसकी, इतनी ओवर एक्टिंग की है इसने, अजीब ही किस्म की बंदी है। अच्छा जी, हम अब बात करेंगे, देखो अभी तो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। होप सो कि आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हो, तो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करना और लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक हो गया। कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को। तो भाई अब हम बात करेंगे बिग बॉस के ऊपर। या बिग बॉस में जो है अब भी रिसेंट बताया जा रहा है, एक बिग बॉस खबरी के नाम से चैनल है, इंस्टाग्राम पर, चैनल नहीं पेज है, वहाँ पर ये कंफर्म किया जा रहा है कि बिग बॉस 18 जो है वो सलमान खान ही होस्ट करेंगे। और देन जो है फर्स्ट जो अपना जो कह रहे हैं ना कि कंटेस्टेंट है वो शोएब इब्राहिम, दीपिका कक्कर हस्बैंड है, दीपिका कक्कर का हस्बैंड है ना, वो कंफर्म हो गया। मतलब देखो वो चाह रही है कि लोग उसको जाने शोएब इब्राहिम की बीवी के तरीके से, लेकिन वहाँ पर पेज में क्या चल रहा है, दीपिका कक्कर का हस्बैंड जो है शोएब इब्राहिम, वो फर्स्ट जो है कंटेस्टेंट डन हो गया है। और जिस तरीके से वो तैयारियां करवा रही है अपने व्लॉग्स में, कभी खाने बनवा रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है, घरदारी है ना, जिस तरीके से उसको सिखा रही है शोएब को, तो कहीं ना कहीं सबको शक हो गया। और रिसेंट भी उसने बिग बॉस का कहा था, तो काफ़ी लोगों को ये शक हो गया है कि बिग बॉस है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बिग बॉस नहीं, लाफ्टर शेफ वालों को काफ़ी जो है वो बता रही है कि मुझे लाफ्टर शेफ मिलो। क्योंकि आप देखना उसके व्लॉग में इसने तकरीबन 2 से 3 व्लॉग के अंदर एक ही चीज़ कही है, लाफ्टर शेफ लाफ्टर शेफ। और जो उनकी रेसिपीज़ हैं उनको भी काफ़ी उसने ट्राई किया है वो, क्योंकि वो भी सारा पूरा का पूरा कुकिंग शो के ऊपर है। और ये देखो अपने आजकल के जो है वो कुकिंग शो ही दिखा रही, मतलब कुकिंग स्किल्स ही दिखा रही कि मैं देखो कितनी अच्छी कुकिंग हो। लेकिन ये भूल गई है कि ये कुकिंग शो जो है वो इसको नहीं भेजा जाएगा, इसका इन्विटेशन सबा को भेजा जाएगा, क्योंकि उनको ऐसे ब्लेंडर वाले चाहिए जो ऐसे ब्लेंड मचे। मतलब उनको पूरा कुकिंग मास्टर तो चाहिए नहीं ना, एक कुकिंग शो थोड़ी बनाया इन्होंने तो एक लाफ्टर बनाया है। मतलब लाफ्टर, ऐसी गलतियां होंगी तो ये लोग हंसेंगे ना, एक प्रॉपर कुकिंग के अंदर कौन हंसेगा? जो प्रॉपर कुकिंग कर रहा होगा वो कैसे हंस रहा होगा? हालांकि लोगों को पता है कि कश्मीर ओवर एक्टिंग कर रही है, बट फिर भी उसकी चीज़ों पर हंसा जाता है। जैसे गर्म मसालों को बोली उसने, जब लाफ्टर शेफ चल रहा था लास्ट से लास्ट वाला एपिसोड, जहाँ उसको कृष्णा बोलता है कि जाओ तुम जो है वो जाके गर्म मसाला नहीं लाई, तो बोलती है अभी मैंने वहाँ पर टेम्परेचर सबके साइड नहीं चेक नहीं किए हैं। तो इस किस्म की जो है उसने चीज़ें की हैं, तो जो कि सबको पता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है। वो उसको बोला कि ऊपर से नमक डालो, तो वो ऊपर चढ़ गई थी और नमक डाल रही थी। वो सबको पता है कि वो ओवर एक्टिंग है, इतना कोई भी डंप नहीं होता है, और इतने टाइम के बाद तो कोई भी डंप नहीं होता है जितनी वो डंप पना दिखा रही है। लेकिन लोग फिर भी इंजॉय कर रहे हैं कि लाफ्टर शेफ है। मुझे उसमें अगर कोई एक देखा जाए ना, तो अगर नेगेटिव वाइब्स अगर किसी से आ रही है ना, पहले निया से आती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि निया थोड़ा सा एरोगेंट नजर आती थी मुझे, लेकिन अब जो आ रही है ना वो अंकिता से आ रही है भाई। बहुत ज्यादा अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती है, उसके मुंह अजीब बन रहे होते हैं, अजीब उसकी बातें होती हैं। आपको जो है लाफ्टर शेफ में कौन अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताना। और भाई जब से जन्नत और फैसू आए तो मुझे तो लगता है कि भाई उधम मच गया है शो में। तो भाई मुझे काफी टाइम बाद इंडिया का कोई इस किस्म का शो है, जैसे कपिल शर्मा था, कपिल शर्मा ने अपनी जो है वो साख खो दी थी बीच में, बहुत अजीब बन गया था वो भी शो। लेकिन अभी जो है कपिल शर्मा भी नेटफ्लिक्स पे जब से आना शुरू हुआ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद अगर कोई एक अच्छा शो मिले ना अगर इस तरीके का, तो ये मुझे लाफ्टर शेफ लग रहा है। यानी मैं इसको रेगुलर वॉच कर रही हूँ, मैंने उसका हर एपिसोड कितनी बार देखा हुआ है, तो ये मुझे एक शो अच्छा लग रहा है। बाकी बिग बॉस भी मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा छपरी लग रहा है यार, शो को बहुत छपरी बना दिया जाता है। अब देखते हैं बिग बॉस 18 कैसा जाएगा, वो चेक करते हैं, क्योंकि बिग बॉस OTT तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया भाई, बहुत ही ज़्यादा। किसको अजीब लगा है कमेंट करना। तो यार ये तो डन है कि शोएब इब्राहिम कहीं ना कहीं जो है वो बिग बॉस में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखो एक रियलिटी शो के बाद जो है आप तकरीबन 3-4 रियलिटी शो तो समझ ही लो कि वो करवाएंगे। यानी बिग बॉस में जाएगा, खतरों के खिलाड़ी में मुझे नहीं लगता ये बंदा जाएगा, क्योंकि ये बंदा खतरों के खिलाड़ी के लिए नहीं बना हुआ, ये ऐसी जो ना चापलूसियाँ करने के लिए बना हुआ है। तो बाकी लाफ्टर शेफ हो गया, उसके सीजन में आप देख सकते हैं शायद अगले उसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ों में अब ये सीजन टू सीजन चीज़ें चलती रहेंगी।
जाएंगी। एक रियलिटी शो मिल गया तो समझो आपके 4-5 साल पक्के हैं, आप इंडस्ट्री में 4-5 साल पक्के लग जाते हो। और अब दीपिका, काफ़ी लोगों का कहना है कि दीपिका क्यों जो है वो रियलिटी शोज़ के बाद नज़र नहीं आई। तो भाई जब दीपिका ने जीता और उसके बाद दीपिका जो है वो तकरीबन आई थिंक कुछ टाइम बाद उसको शो मिला था, उसने शो किया, उसके बाद इसको लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया था और फिर वो चीज़ें ख़राब हो गई और फिर उसके बाद उसने अपना जो पीक करियर था वो उसने छोड़ दिया। इसने ही कहा है ना कि मैंने पीक करियर छोड़ दिया। तो बाकी काफ़ी व्लॉग जो है वो मुझे दीपिका का सेंसिबल लगा था, मतलब सेंसिबल इन द सेंस कि इसके व्लॉग में उसने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं की थी। तो शुएब के व्लॉग की ओवर एक्टिंग थी जो वो कर रही थी। ओवर एक्टिंग जितनी भी है ना ये आजकल शुएब के व्लॉग में डाल रही है। भाई नहीं करो ऐसा, शुएब के व्लॉग के चैनल डाउन हो जाएंगे। यानी उसके चैनल को तो उसने डाउन कर दिया है पूरा इस ओवर एक्टिंग की वजह से, अब ये शुएब का चैनल भी डाउन कराएगी क्योंकि उसके इसके चैनल पर तो कोई ओवर एक्टिंग उसकी देखता नहीं है। अब चैनल देख लो, अभी भी 2 दिन हो गए हैं और अभी तक 1 मिलियन व्यूज़ नहीं हुआ है, यानी चैनल पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा हुआ है उसके, और वो चीज़ उसको नज़र भी आ रही है और वो काफ़ी कोशिश भी करी है, पंक्चुअल भी हो गई है। यानी पहले वो मन नहीं कर रहा था, फ्रेंड्स ऐसे ही मूड नहीं किया, लेकिन अभी वो लाइन पर सारे के सारे आ रहे हैं, सबके सब प्रॉपर जो है वो व्लॉग अपलोड कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों के मन खत्म हो रहे थे। उनको ये चीज़ दिख गई है दीपिका को। अभी भी इसने जो है वो कमेंट्स के लिए लोगों को छोड़ के रखा था। वो जो फूल आर्ट वर्क तो मुझे उसका हमेशा से लगता है भाई आर्टिस्ट तो वो है, मतलब कि काफ़ी लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है, नहीं यार ये इसका वर्क है जो उसका हमेशा दिखता है। वो जो उसने गाड़ी बनाई थी जो कि बहुत मेहनत से बनाई थी ऑब्वियसली, काफ़ी लोगों ने बोला क्यों ऐसी मेहनत करनी, जाके खरीद सकती थी। भाई खरीद तो वो सब कुछ सकती है ना, ज़रूरत नहीं है उसको ये सब कुछ करने की, खरीद वो सब कुछ ही सकती है। लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है ना कि चलो एक अच्छा ही इन्फ्लुएंस कर रही है ना कि यार अपनी चीज़ों खुद करना सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग इन्फ्लुएंस ही होंगे इससे कि यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ इन्फ्लुएंस करी। मुझे ये चीज़ इसका आर्ट वर्क मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा और अच्छा ही करती है। मतलब छपरियों वाला आर्ट वर्क इसका बहुत कम होता है। हाँ वो लेसम लेस वाली समझ नहीं आ रहा था, वो जब एक्स्ट्रा लेसम लेस उसने कर दी थी ना तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता। बाकी आर्टिस्ट तो वो है यार, ये तो मानना पड़ेगा, उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ हैं। मतलब ये देखो उसने फ्लावर किस तरीके से उसने उतारा, काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे फ्लावर, और मुझे उम्मीद है कि वो बनकर भी अच्छा ही लगेगा। वो जो गाड़ी उसने इतनी मेहनत से गाड़ी जो उसने इतनी मेहनत से बनाई थी वो भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी कि यार बहुत मेहनत की थी लेकिन अच्छी लग रही थी। तो आर्टिस्टिक तो उसके अंदर पाया जाता है। तो और वो उसने बताया कि उसकी अम्मी के पास से उसको आया है और कलर पे काफ़ी उसकी वो हो रही थी कि मैं इस पे बनाऊँ या उस पे बनाऊँ, लेकिन कलरफुल आई थिंक अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी अम्मी का भी जो दिमाग था वो ये कह रहा था कि इस कलर पे कलरफुल ही उठेगा, इस कलर पे गोल्डन और वाइट दब जाएगा। तो या वो चीज़ भी हम इसकी अम्मी के साथ ही जाएंगे। और इसकी अम्मी का बिहेवियर मुझे नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ वो ये है कि ये भी थोड़ा सा डेवरमेट इसकी अम्मी के साथ रह के बन गई है, वो चापलूसी वाली गई है, ज्ञानवासी होती है ना, मैं बहुत खुश हूँ, ये तो मेरे बेटे जैसा है, ये तो मेरे बेटे जैसा प्यार करता है, वो थोड़ा सा मुझे चापलूसी ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर भी उसकी अम्मी का नेचर बहुत अच्छा है क्योंकि मेन वो अपनी बेटी को संभालती हैं भाई, अपने पोते को नातिन को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। फिर भी देखो इतनी एज होने के बाद भी उनको पूरा दिन जो है वो रोहान को संभालती पड़ती है। अगर हम कहें ना कि दीपिका अपनी ज़िंदगी में जो नॉर्मल रूटीन में आई है ना तो उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो उसकी माँ को जाता है। और एक अच्छी चीज़ जो उसके ब्लॉग में लगी कि इस दफ़ा उसने अपनी माँ को अप्रिशिएट बहुत अच्छे से किया है, वरना वो नहीं करती है, सीरियसली वो नहीं करती नजर आती। तो ये चीज़ इसके ब्लॉग में मुझे काफ़ी जो है वो सेंसिबल पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके ब्लॉग में नजर आई। थोड़ा बहुत डोरमेट बना तो वो उसके अंदर ही पाया जाता है, ओवर एक्टिंग तो उसके अंदर पाई जाती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे सेंसिबल। यानी अगर सबा और दीपिका के ब्लॉग को कंपेयर किया जाना तो मुझे दीपिका के ब्लॉग काफ़ी सेंसिबल लग रहे हैं। और मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर इनके पास ब्लॉग का कंटेंट नहीं होता ना तो ये फजूल जो है वो ड्रामेबाजी वाले कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म का ड्रामाबाजी ये जिस तरीके से सभा कर रही है, कभी कुछ कर लेती, कभी आम किसी सीजन ने, कभी ये चैलेंज, कभी वो चैलेंज, फजूल की ड्रामेबाजी करके वो चैनल अपना ब्लॉग नहीं निकालते। नहीं है तो नहीं अपलोड करते कि भाई कुछ नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही बैठो क्या कर सकते हैं। फजूल किस्म का क्रिंच व्लॉग जो है ये अपलोड करने से हमेशा कतराते हैं। और आप देख लो हालांकि दोनों एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको पता है बोल्ड इंडस्ट्री है, ठीक है ना, बॉलीवुड की इंडस्ट्री हमेशा बोल्ड इंडस्ट्रीज है, लेकिन फिर भी वो इस किस्म के जो किसेस वगैरह हो गए इसको थोड़ा सा अवॉइड करते कि नहीं हो। एक जो है वो हक वगैरह अक्सर दिख जाता है इनके व्लॉग में, लेकिन वल्गरिटी इनके शो में नहीं दिखती। इवन मैंने 1-2 बार देखा भी है जहाँ शोएब इब्राहिम ने उसको फॉरहेड पे किस भी किया, लेकिन वो वल्गर लेवल पे नहीं किया। और वही चीज़ सबा और सनी के व्लॉग के अंदर वल्गर लेवल पे नजर आ रही होती है, क्योंकि वो चीज़ लोगों को पहले दिखी नहीं है, अब जब वो दिख रही है तो वो वल्गर लेवल पे दिख रही है। और जिस तरीके से सनी का जो बिहेव आता है ना तो वो लोगों को समझ आ जाता है कि ये वल्गर बिहेवियर है। जैसे ये टी शर्ट की अदला बदली हो गई कि हमने रात को 4 बजे तक बैठ के फ्रेंड्स बातें की, तो इस किस्म की चीज़ें नहीं दिखती। हाँ एक जो व्लॉग है जो पीरियड्स वाला व्लॉग है शोएब के व्लॉग पे, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही उसने गाइड किया है कि यार देखो अगर आपकी बीवी हो तो आप उसको जो है, अगर आपकी बीवी उन दिनों में हो तो आप उनको अच्छे से ट्रीट करो। तो मुझे इनके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते भी हैं। कभी कभार ऐसा लगता है, अभी जैसे ये तो आदिवासी हेयर ऑयल का था, मैंने ये कहा भाई देखो जब खुद प्रमोट किया आपने उस चीज़ को
तो आपने दूसरों को प्रमोट क्यों नहीं कर, मतलब खुद प्रमोट दूसरों को तो किया है लेकिन आप खुद क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? तो ये क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी दीपिका के व्लॉग्स में आपको प्रमोशंस थोड़ी कम ही नज़र आएंगी, है ना। वो बहुत कम प्रमोशंस लेती है, हर चीज़ को प्रमोट नहीं करती है। मतलब एक ही, जिस तरीके से सभा करती है ना, एक ही महीने में 4 सनब्लॉक को जो प्रमोट करना, वो ये गलती नहीं करती है। कुछ चीज़ें हैं जो भी रिसेंट, जो भी इन्होंने जो वेट लॉस के लिए जो शेयर किया था, मैंने उस पर हमेशा बोला है कि वेट लॉस के लिए या इन सब जो चीज़ें इनटेक करनी पड़े आपको, वो चीज़ें हमेशा अपने डॉक्टर्स के उस पर कहने पर लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पर ना लो। देख लो, ये आपके पास जीता जागता सबूत आया है कि जो ये इन्फ्लुएंसर आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं वो ये खुद यूज़ नहीं करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है। ये सिर्फ अपने उस टाइम को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको पैसा मिल रहा होता है उस चीज़ का, वो अपना काम कर रहे होते हैं। जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है, अभी देख लो रिसेंटली आप सबको पता है कि आलिया भट्ट का एक बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा था कि वो शुगर नहीं लेती है। अब उसकी एडवर्टाइजमेंट देखो तो वो कभी कोको कोला को रिप्रेजेंट कर रही है, कभी थम्स अप को कर रही है, कभी कुछ कर रही है। हालांकि उन सब में शुगर पाई जा रही है ना, हालांकि वो खुद बिल्कुल अवॉइड करती है शुगर को। क्यों? क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करके देते हैं, अपना काम करके देते हैं। वो आर्टिस्ट हैं, वो काम करते हैं और सेल कर देते हैं। यही सीन होता है। तो मतलब इनका भी यही सीन है। ये अलग बात है कि ये बोलते नहीं है कि हमारे पैसे मिल रहे हैं और हम सिर्फ काम कर रहे हैं, बाकी आपकी बढ़ती है। नहीं भाई, ये तो भरपूर बोलते हैं कि जाओ जाके खरीदो, हमारा कूपन कोड यूज़ करो, हमारा ये यूज़ करो, आपको इतना % यूज़ मिलेगा, इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज़ आप इन इन्फ्लुएंसर के पीछे ना जाया करें। जेन्युइन और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको जो है जेन्युइन रिव्यूज़ मिलेंगे कि नहीं यार ये चीज़ यूज़ करने की, क्योंकि उन्होंने खुद यूज़ किया हुआ होता है कि ये इतने महीने यूज़ किया है, इसका ये रिजल्ट है, ये बेनिफिट है, ये डिसबेनिफिट्स हैं। तो उनको जाके अगर आप उनसे चीज़ें देखकर परचेज करोगे तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने हमेशा नोट किया, क्योंकि मैंने हमेशा तकरीबन, अगर मैंने कभी भी कोई अपना किया है ना एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज़ को लेकर, तो मैंने जो है ये इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर है, एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है महानूर करके, महानूर राजपूत करके, तो उसको मैंने बहुत फॉलो किया, बहुत ज़्यादा फॉलो किया। उसकी चीज़ें, उसके जो रिव्यूज़ होते हैं ना, वो काफ़ी होनेस्ट लगते हैं मुझे कि हाँ यार। बीच में उसका थोड़ा सा अजीब हो गया था जब उसको PR पैकेजेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि PR पैकेजेस में आप बुराई नहीं कर सकते हो ना ज़्यादा, तो PR पैकेजेस पे तो मैं उसके नहीं वो करती यार कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये सच बोल रही होगी। लेकिन हाँ, जो रिव्यूज़ उसने खुद पैसे लेके खरीदी हुई होती है चीज़ें, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढ लो जो कि आप, अगर इंडिया से, क्योंकि मेरी ज़्यादातर पब्लिक इंडिया से ही है, तो आप ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढ लो जो हॉनेस्ट रिव्यू देता हो, उसके बाद आप चीज़ें परचेज करो। ऐसे किसी के भी कहने पर, ये जो खास करके डेली व्लॉगर्स के कहने पर चीज़ें परचेज ना किया करो। ये सिर्फ अपना चूना बेच रहे होते हैं, और ये व्लॉग में आपको दिख ही गया होगा। तो होप सो कि आपको पॉइंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।